दोस्तों, सीज फायर के तीसरे दिन ही मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने लगे हैं। ईरान ने वापस से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग भी रद्द होने की कगार पर आ गई है। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक तरफ पाकिस्तान में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर मीटिंग होगी या फिर नहीं होगी। पूरी दुनिया की मीडिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि पाकिस्तान में मीटिंग होगी या नहीं होगी। जेडी वेंस अमेरिका से उड़ चले, लेकिन पाकिस्तान के भीतर वो उतरे कि नहीं उतरे उसकी कोई खबर नहीं। दूसरी तरफ ईरान के भीतर से ईरान के जो मंत्री हैं, ईरान के जो बातचीत करने वाले लोग हैं, वो ईरान से अभी तक निकले ही नहीं हैं। और पाकिस्तान में वेन्यू सजा हुआ है, बारात सजी हुई है, पंडित फेरा कराने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों गायब हैं। लोग आ रहे हैं, खाना खाकर जा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन है ही नहीं, बारात का सारा सिस्टम चल रहा है। ऐसी बारात पाकिस्तान ने सजाई है कि जिसमें जो लोग बातचीत करने वाले हैं वही नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, मालूम ही नहीं है। जेडी वेंस क्या कहते हैं? जेडी वेंस कहते हैं सीज फायर में लेबनान का नाम ही नहीं था। लेबनान का जिस वजह से पूरा मसला फंसा हुआ है कि भाई लेबनान के भीतर इजराइल अटैक कर रहा है, एक एक दिन में 303 304 लोग मार रहा है, 1000 से ज़्यादा लोगों को घायल कर रहा है, वहाँ फास्फोरस बम बरसा रहा है, एक एक बम से पूरे पूरे गांव उड़ा रहा है, इतने विध्वंसक हमले लेबनान के भीतर कर रहा है। और लेबनान कहता है अमेरिका की जब सीज फायर वाली बात हुई थी तो उसमें लेबनान का नाम ही नहीं था। ईरान कहता है लेबनान का तो नाम था जी, लेबनान का नाम बिल्कुल साफ साफ था। ये शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट किया था तो उसमें लिखा था कि इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान, यानी लेबनान समेत हर जगह सीज फायर हो चुकी है। तो फिर तुम ऐसा कैसे कह रहे हो कि लेबनान का नाम ही नहीं था? यहाँ जेडी वेंस कहते हैं उपराष्ट्रपति अमेरिका का कि यहाँ पर जो है सीज फायर वुड डिड नॉट कवर नॉट एग्री फलाना, लेबनान में उनका था ही नहीं। फिर आगे बात आती है तो ईरान कहता है कि बिना लेबनान में सीज फायर हुए, लेबनान में बिना युद्ध रोके कोई भी समझौते की बात नहीं होगी। फारस न्यूज़ ने इसको यहाँ पर लिख करके बताया कि ईरान ये कह रहा है। फिर उसके बाद बात आती है, बात ट्रंप तक जाती है तो द गार्जियन लिखता है, गार्जियन के हवाले से ये कहा गया कि ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर जब हो गया, जब हमने ये बात कही थी कि भाई सीज फायर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों नहीं खोला? और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला है इसलिए जो सीज फायर वाली आगे का मसला है वो अधर में है। आगे युद्ध विराम की जो बातचीत है वो बातचीत अधर में रहेगी क्योंकि आपने बातचीत नहीं मानी, होर्मुज नहीं खोला। ईरान कहता है आपने बात नहीं मानी, आपने लेबनान के ऊपर हमले बंद क्यों नहीं किए जी? हम क्यों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दें आपके लिए? क्यों खोल दें? ईरान का ये कहना है। अमेरिका का कहना है लेबनान की बात ही नहीं थी, लेबनान को तो इजराइल मार रहा है, हमारी तुम्हारी बात हुई थी। तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर एक जाल फेंका है, असमंजस का जाल। बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूँ, एक असमंजस का जाल फेंका है कि कुछ दिन की असमंजस की स्थिति में ईरान को फंसा दो। इवन इस स्थिति में अगर ईरान होर्मुज खोल देता है तो ये बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद तो अमेरिका जैसी शक्ति, इजराइल जैसी शक्ति और बाकी तो शक्तियाँ है ही हैं, जो 5-6 मुस्लिम कंट्रीज़ की शक्तियाँ हैं वो तो बैठी हैं, एक बार कैसे भी करके होर्मुज खुलवाया जाए। तो ये एक जाल फेंका इतने दिनों के लिए कि एक जाल फेंका जाए, असमंजस की स्थिति में ईरान को रखा जाए, उधर लेबनान को मारा भी जाए। क्योंकि इजराइल का अब तक का इतिहास रहा है, अब तक का इतिहास 1948 से लेकर के बीच तक, जितने भी 2025 तक 24 तक गजा पर हमले तक, जितने भी हमले इजराइल ने किए, चाहे वो मिस्र पर किया, चाहे वो लेबनान पर किया, चाहे वो जॉर्डन पर किया, चाहे वो सीरिया पर किया, हर बार ईरान ने ज़मीन छीनी है और छीनी है। 1948 में जब इजराइल
ने अपने आप को घोषित किया था कि अब हम फिलिस्तीन के भीतर एक देश हैं, और उस समय ज़ब्का कुछ उस समय कहते थे उसको कि जब इन्होंने 8 लाख इजरायलियों को 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपने ही देश से भगा दिया था, बोले तुम्हारा वेस्ट बैंक सिर्फ तुम इतने में रह सकते हो। और उसके बाद जितनी बार भी इन लोगों के क्रांतिकारियों ने, जिनको ये कहते हैं, जिनको आतंकवादी घोषित करवाते हैं अमेरिका से, चाहे वो गजा की तरफ से हो चाहे वो दूसरी तरफ से हो, जो इनके रिवोल्यूशनरी लोग हैं, वो जितनी बार भी लड़ाई करते हैं, जितनी बार भी इजराइल से बदला लेने की कोशिश करते हैं, उतनी बार इजराइल आक्रमण करता है और उतनी ज़मीन छीन लेता है। आखिर तक हमने गजा तक हमने देखा। लेबनान पर भी इन्होंने, लेबनान पर जब हमला किया तो 2002 में इनको दक्षिणी लेबनान फिर से वापस करना पड़ा लेबनान को, विश्व दबाव के बाद। अब फिर से इजराइल लेबनान के उस हिस्से को छीनना चाहता है। और इस पूरे युद्ध के दौरान चौधरी बनकर इजराइल ने अमेरिका को ये बात समझाई थी कि भाई आक्रमण करिए। देखिए, हमने तो एक बार 6 दिन में उड़ा लिया था इनको। 6 दिन में इनके 6, 7, 8 देश थे, सबको हमने भगा दिया पैर फटकार के। हमने मिस्र पर कब्जा कर लिया था। मिस्र तो बाद में गिड़गिड़ाया तो हम मिस्रवा को जो है दे दिए उसका वो वाला भाग। हम लेबनान पर इससे पहले कब्जा कर लिए थे तो 2002 में हमको देना पड़ गया। हम जॉर्डन में कब्जा सीरिया में कर लिए थे, वो भी हमको देना पड़ गया। तो ये सब 6, 7, 8 दिन से ऊपर टिकने वाले लोग नहीं हैं। हम इससे पहले लड़के देख चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा टिकेंगे नहीं। और ऊपर से हम और तुम 2 ही लोग होंगे। एक तो पगला ट्रंप होगा ही होगा, और तुम्हारा पागलपन भी ठीक ठाक काम करेगा, तो तुम स्कूल पर बम मारोगे ही, वो तो हो ही जाएगा। बाकी इतना आक्रमण मारेंगे, बम मारेंगे कि ईरान को झुका देंगे। अच्छा, ईरान से इससे पहले ये लोग कभी लड़े थे नहीं, कभी नहीं लड़े थे, नेवर। ना अमेरिका इस तरीके से, एक बार है अमेरिका और ईरान का इतिहास, लेकिन वो इस तरीके का नहीं है, इतना भीषण नहीं है। ईरान से ना तो इजराइल कभी लड़ा, इजराइल तो कभी लड़ा ही नहीं इस तरीके से। वो प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अलग अलग, वो अलग बात है। लेकिन ये सीधी लड़ाई थी, और इस सीधी लड़ाई में ना तो नेतन्याहू को यह बात मालूम थी कि ईरान इतना ताकतवर मजबूत। खैर, हम इस बात में नहीं उलझें, आगे बढ़े तो बेहतर है, कई बार बातचीत इस बारे में हो चुकी है। तो यहाँ इस बार फंस गए, अमेरिका को फंसा दिया इजराइल ने। अमेरिका जैसे तैसे जान छुड़ाकर इस सीज फायर करके जो है वो निकलना चाहता है, और जैसे तैसे होर्मुज खुलवाना चाहता है। अमेरिका फंसा सिर्फ इस बात पर नहीं है कि ईरान जो है उसके अगल बगल के मुस्लिम ममालिकों में जो इन्होंने बेसिस बना रखे हैं उसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और वहाँ ये धराशायी हो गए इसलिए फंसे नहीं। वो फंसे सिर्फ और सिर्फ होर्मुज में हैं, और होर्मुज में उनके फंसने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि पूरी विश्व बिरादरी फंस गई है, और वो सब मिलकर अमेरिका को आंख दिखा रही, अमेरिका को कोस रही, और इसलिए मेंटली ट्रंप हैरास्ड है आज की तारीख में। कि चाहे नेटो हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे एशियन कंट्रीज़ हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, हर महाद्वीप ट्रंप को कोस रहा है। चाहे भीतर भीतर कोस रहा, ऊपर से कोस रहा। यूरोपियन कंट्रीज तो मुंह पे बोल रही, जो भी बोल रही हैं आप देख ही रहे हैं। तो ट्रंप होर्मुज पर केवल फंसा है, ओनली सिंगल, एक जगह पर, होर्मुज पर। वो किसी भी तरीके से होर्मुज खुलवाना चाहता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान को चौधरी बनाया, पाकिस्तान हुलुला गया भीतर से कि भाई चलो हम विश्व बिरादरी में लेकिन पाकिस्तान से गलती हुई या क्या चीज़ हुई वो मैं नहीं जानता, लेकिन बातें क्लियर नहीं हुई। अगर आप मंझवानी हैं बीच के, अगर आप बारात करा रहे हैं, तो फिर दोनों पक्षों को आपको डांट डपट करके जो है मामला आपको हल कराना पड़ेगा। लेकिन अब पाकिस्तान से वो हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान की एक भी इजराइल के ऊपर चल नहीं रही। आज इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया जिसमें इजराइल को कौन सी बीमारी है, कैंसर स्टेट बताया कि इजराइल जो है कैंसर स्टेट है। उसके बाद नेतन्याहू ने लिया आड़े हाथ, बोले कैंसर कैसे कह सकते हो मियाँ, तुम जो है तुम तो समझौता करा रहे हो, हैं, तुमको तमीज़ नहीं इतनी कि किसी मुल्क से क्या बोला जाता है। फट से ट्वीट डिलीट करके भाग गए लोग, पाकिस्तान के लोग फट से ट्वीट डिलीट करे। तो आप अगर समझौता कराने वाला देश मजबूत देश होता, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती, तो वो समझौता करा ले जाता। समझौता हमेशा मजबूत आदमी ही कराता है, चाहे आप गांवों में देख लीजिए, चाहे शहरों में देख लीजिए। समझौता हमेशा मजबूत आदमी कराता है, क्योंकि जब वो एक बार आंख दिखाता है तो फिर दूसरे के सामने चारा नहीं बचता है। कमज़ोर आदमी तो कुछ भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो 2 लड़ रहे होते हैं उसमें से जो मजबूत होता है वो फिर अपनी दिखाता है, बताता है कि सब बातें तो ठीक है लेकिन नाला वहीं बहेगा।
आपकी बातें हुजूर सर आंखों पर, लेकिन नाला वही बनेगा। मानेंगे हम सबकी, लेकिन काम वही करेंगे जो हमको करना है। तो अब आज की तारीख में बड़ी मतलब आगे दिखलाता हूं आपको, ये गार्जियन ने ये छापा। फिर उसके बाद बीबीसी क्या कह रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है लेबनान अगर सीज फायर का हिस्सा नहीं है तो किसी भी तरीके की बात नहीं होगी। लेबनान विल ओनली टेक पार्ट इन टॉक्स विद इजराइल इफ सीज फायर ऑलरेडी इन पीस, ऑफिशियल टेल्स बीबीसी। बीबीसी को ये कहा गया है कि लेबनान ही एक ऐसा जरिया है आज की तारीख में जिसके जरिए ये पीस की बात हो सकती है। अगर आप यहाँ बम गिराना कम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। बीबीसी ने इसको छापा। अब इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये छाप रहा है कि अब ट्रंप जो है, अब यहाँ पर देखिए कि इसका मतलब बता देता हूँ। इस यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये छापा है कि ट्रंप इजराइल से कह रहे हैं कि मान जाओ भाई, हमले कम कर दो, हमारी बातचीत होने जा रही है, बातचीत हमसे। ये हालत है ट्रंप की। ट्रंप नेतन्याहू को चला रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहा है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। अमेरिका फर्स्ट है कि अमेरिका के लिए इजराइल फर्स्ट है, ये बात अब लोगों के ऊपर से जा रही है। बॉस अमेरिका है कि बॉस इजराइल है आज की तारीख में। ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है इजराइल से कि मान जाओ, लेबनान के ऊपर मत मारो। या तो ये भीतर की मामला पूरा सेट हो चुका है कि हम ऊपर से कहेंगे सीज फायर, हफ्ता डेढ़ हफ्ता का 2 हफ्ता का समय लेंगे, उसके बाद इस बीच तुम लेबनान को रेले रखना, लेबनान पर कब्जा कर लेना, तब तक हम इधर होर्मुज छुड़वाएंगे थोड़ा बहुत। और होर्मुज जब थोड़ा बहुत खुल जाएगा ज़मीन में, क्योंकि हर जगह इन्होंने बारूद बिछा रखा है और कहाँ से कौन सा ट्रक उनका वो जहाज़ निकलेगा और कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं। तो जब होर्मुज खोल देंगे, जहाज़ आने जाने लगेंगे, तो फिर तो वहाँ मारकर बम हम होर्मुज ले ही लेंगे। अभी हमको ये मालूम नहीं है कि पानी के अंदर बम कहाँ पर लगा हुआ है, कौन सा जहाज कहाँ से मुड़ेगा और कहाँ कौन से बम में फंस जाएगा, ये इनको अभी होर्मुज में मालूम नहीं। बड़ी क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा सरल करके आपको बता रहा हूँ। यही एक कारण है जिसकी वजह से ये होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं। अगर होर्मुज के किनारे, होर्मुज जो है उसके किनारे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अगर होर्मुज के किनारे यहाँ कहीं इनके सैनिक बैठे हों तोप लगाकर और उनको उड़ा देना, उनकी चौकियों को उड़ा देना, कौन सी बड़ी बात है भाई। जब आपके पास 7वां बेड़ा 5वां बेड़ा सब यहाँ समंदर में इस जगह कहीं तैनात है, आपके जो है और सारे युद्धपोत यहाँ पर तैनात, त्रिलोली पता नहीं क्या क्या नाम है, वो सब यहाँ तैनात हैं। तो यहाँ बैठे हुए ईरानी फोर्सेस को मारने में कौन सी आपको देर है। लेकिन यहाँ पर फंसा इसलिए पूरी दुनिया है कि इस पूरे इलाके में पानी के अंदर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, जो कि ईरान जानता है कि कहाँ पर लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, कैसे निकालना है। अब वहाँ पर निकाल भी ले जाकर, लेकिन ईरानी यहाँ से उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। डबल चीज़ें हैं। तो अमेरिका यहाँ पर फंसा हुआ है इस जगह पर, और इसीलिए अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अब तो ये दिखाई देने लगा है कि ये लोग टाइम बाय कर रहे हैं किसी भी तरीके से ईरान से कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाए और लेबनान उधर ले लिया जाए। और मैं जो बात बता रहा था वो मेरी अधूरी रह गई कि अब तक जितनी भी बार इजराइल ने लोगों के ऊपर, देशों के ऊपर हमला किया है, हर बार जमीन छीन। पहली दफा ये युद्ध है ऐसा कि जिस युद्ध में इजराइल के हाथ जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं लगा है। इवन इजराइल के भीतर बर्बादी ज़्यादा देखने को मिली है। तेल अवीव के भीतर, हाइफा के भीतर, इनके डिमोना और भी जितने शहर हैं, उन शहरों को खंडहर बनाया है यहाँ पर ईरान ने। पहली बार किसी ने इजराइल को इतनी बुरी तरीके से धोया है, पीटा है, डैमेज किया है। तो अब इतने नुकसान के बाद इजराइल ये चाह रहा है कि उसको कुछ ना कुछ तो मिले। अपनी जनता को क्या बताएगा नेतन्याहू, क्या बताएगा इजराइल कि हमने हमला क्यों किया। ट्रंप के पास तो कोई जवाब है नहीं कि हमने हमला क्यों किया, और ट्रंप के पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाया कि भाई तुम हमला करो, मारो, 6-7 दिन में तो उड़ा के खेल खत्म कर देंगे, विश्व विजेता भी तुम कहलाओगे कि देखो वहाँ से गए वेनेजुएला वाले को उठा लाए, यहाँ ईरान वाले को पटक दिया, अब उसके बाद जो है ग्रीनलैंड पे चले जाना, वहाँ पटक देना, क्यूबा में चले जाना, वहाँ पटक देना। और इनका जहाँ नहर वाला एक और झगड़ा है, जहाँ इनका देश था पहले मैक्सिको और कनाडा को धमकिए दिए थे कि हमारे में मिला लो, तो इन सबको जो है अपने में
मिला लेना, ऐसी कौन सी दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे आके ये लोग फंस गए, बुरी तरीके से फंस गए। अब ट्रंप यहाँ से होर्मुज को खुलवाने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से खुल जाए और उसके बाद ईरान से बदला लिया जाए। दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर क्या ट्रंप की इतनी नहीं चल रही है कि हमले नहीं रुकवा पा रहे हैं कि हमले रोक दिए जाएं, शांति वार्ता चाहते हैं। इसका मतलब है ये शांति का प्रस्ताव है ही नहीं। समझने वालों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट प्रस्ताव ऑफ पीस। ये पीस का प्रस्ताव नहीं है महिमा जी। पीस का प्रस्ताव होता तो इजराइल अमेरिका की बात पहली ही बात में मान लेता। इजराइल लेबनान के ऊपर इतने हमले नहीं करता। जिस लेबनान को लेकर पूरी शांति वार्ता रुकी हुई है, उस लेबनान के ऊपर हमलों को अमेरिका रुकवाता। अगर इजराइल के कहने से अमेरिका हमले करने के लिए आ सकता है तो यह बात मानी ही नहीं जा सकती है कि अमेरिका के कहने से इजराइल रोके नहीं रुक रहा है, इजराइल लेबनान के ऊपर हमले नहीं रोक रहा है, अमेरिका के कहने से नहीं रोक रहा है। हाउ इट्स पॉसिबल? ये संभव नहीं है। और ईरान भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि ये हमें यहां पर फंसा करके लेबनान पर हमला कर रहे हैं और ये पीस समझौता, शांति समझौता सिर्फ और सिर्फ एक झांसा है, टाइम बाय करने का तरीका है। वरना ट्रंप को ये बात कहनी चाहिए थी कि 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए, उन पॉइंट्स को हमने माना नहीं है, हमने सिर्फ उन पॉइंट्स को लिया है और हम उनके 10 पॉइंट और अपने 15 पॉइंटों को मिला करके तब बात करेंगे इस्लामाबाद में, तब बातचीत होगी। पहली बार में तो इन लोगों ने मान लिया कि हाँ 10 पॉइंट, इधर भी बता दिया लोगों ने कि हाँ जीत गए 10 पॉइंट मान लिए। अब ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमने माना नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लेविट कह रही है हमने माना नहीं है। इनके उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने माना नहीं है। तो जब माना नहीं है तो पहले क्यों स्वीकार किया? पूरा का पूरा जाल है और बहुत बड़ा जाल है आज की तारीख में। और देखिए पाकिस्तान के भीतर, मैं शुरू में बता रहा था ना कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर पीस समझौता, इनका शांति समझौता होना है। तैयारियां देखिए, पूरे युद्ध स्तर पर सारी तैयारियां हैं, सब कुछ, सारा बंदोबस्त है सेना का, सारा कुछ, यानी मंडप खाना और सब कुछ तैयार है, बस दूल्हे दुल्हन नहीं है। यह है आज की तारीख में। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर, रेड अलर्ट जारी कर दिया है, 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है 10 और 11 तारीख को। 2 दिन का सरकारी अवकाश है इस्लामाबाद में, 2 दिन का सरकारी अवकाश, छुट्टी है, फ्लाइटें उड़ नहीं सकती हैं। लेकिन ईरान अभी तक उड़ा नहीं है, ईरान अभी तक इस्लामाबाद पहुंचा नहीं है, जब तक हम आपके सामने बैठ करके रिपोर्ट कर रहे हैं। ईरान कहता हम नहीं जाएंगे जब तक लेबनान, और हम नहीं जाएंगे कि आगे की स्थिति क्या है? आगे की स्थिति यह है कि अगर ईरान को ये सब मंजूर नहीं है तो युद्ध फिर शुरू होगा और ईरान को ये मजबूरन लेबनान की रक्षा के लिए इजराइल के ऊपर हमले फिर से शुरू करने पड़ेंगे। और ईरान को करना चाहिए, ईरान को ये दिखलाना चाहिए कि हमारा समझौता अमेरिका के साथ हुआ है, हम अमेरिकी बेसिस को नहीं मारेंगे लेकिन इजराइलियों को छोड़ेंगे नहीं। तो आज की तारीख में ये युद्ध फिर से भड़कने की स्थिति में है और ये युद्ध इस बार भड़का तो किसी के रोके नहीं रुकेगा। यहाँ पर एक और ट्वीट है, ये सऊदी न्यूज़ के हवाले से है। यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी नहीं कंफर्म कर पा रही हैं अभी तक कि अराइवल क्या होगा, अमेरिका और ईरानी डेलीगेट्स जो हैं वहाँ पर कब पहुँचेंगे। नेगोशिएशन जो शेड्यूल है आज और कल 10 और 11 तारीख में, ये नेगोशिएशन कब होंगे? जब आए ही नहीं अभी तक लोग, ये पाकिस्तानी भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। ये बात अलग है और तमाम मीडिया चैनल्स में तमाम जगह ये पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अलग अलग देशों के मीडिया के लिए फ्री वीज़ा की फैसिलिटी कर दी है, वीज़ा फ्री कर दिया है, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया है। लेकिन ये शांति वार्ता होते हुए अभी तक नहीं दिख रही है, जब तक हम आपके सामने ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और शाम हो चुकी है, 7 बजने वाला है शाम का, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। पाकिस्तान के भीतर सब वेट कर रहे हैं, ईरान पहुंचा नहीं है। ईरान के ना जाने का मतलब सीधा सा एक है कि क्या ये सीज़ फायर तीसरे दिन ही टूट जाएगा, क्या फिर से युद्ध भड़क जाएगा।
बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में सीज़फायर नहीं होगा तब तक हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और इसी वजह से अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज़ भी बंद है, जिस वजह से ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।